बोले सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। मैं तो खोजो खोजो सुध पार की, कोई न दे बताई। मोह अहंकार के बीच में सब इथी रहे उलझाए। मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूँ, लेकिन मुझे कोई भी वहां का ज्ञान नहीं देता है। आप सभी माया से उत्पन्न होने वाले मोह अहंकार के बीच में उलझे हुए हैं। इस चौपाई का भाव यह है कि मैं तो निराकार के पार, मतलब यहाँ के ज्ञान की, निराकार से जो पार का ज्ञान है उसके ज्ञान की खोज में हूँ, लेकिन कोई भी वहां का ज्ञान नहीं देता है। क्यों नहीं दे पाते? इसी चौपाई में बताया कि आप सभी माया से उत्पन्न होने वाले, जो माया से उत्पन्न होता है, जो मोह अहंकार, इसी के बीच में उलझे हुए हैं। इसी के बीच में उलझे हुए हैं, और ये जिसमें उलझे हैं तो वही ज्ञान देंगे। तो निराकार के पार का ज्ञान कोई नहीं दे पाता संसार में यहाँ पे। समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उदम करो कई लाख। तालो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख। यथार्थ बोध हुए बिना अखंड का सुख नहीं मिल सकता। भले ही आप लाखों प्रयास कर लो, जब तक सत्य के संबंध में अंतरात्मा से साक्षी नहीं मिलती, तब तक प्रियतम के प्रति श्रद्धा प्रेम प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता। वास्तविकता, ज्ञान हुए बिना कर्म कांड के लाखों मार्ग अपनाने पर भी प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। पारब्रह्म के स्वरूप व धाम धनी शुद्ध नाम धाम संबंध। धनी धाम संबंधित शुद्ध ज्ञान मिलने पर ही हृदय में संतोष होता है एवं सच्चा प्रेम प्रकट होता है। कि इसमें चौपाई में यह भाव है कि तब तक हमें अखंड स्पष्ट ज्ञान पता नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक हम यही भटकते रहेंगे। भाई, कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा, हमें ज्ञान तो किसी का है नहीं, उलझे पड़े सब जगह। जब मेरी आत्मा से संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई, एक सच्चा प्रीतम यही है, तो तभी मेरी आत्मा को संतुष्टि होगी। तभी मुझे अपने प्रीतम की पहचान हो पाएगी। तभी मैं उनको प्राप्त कर पाऊंगी। जो यहाँ के कर्म कांड है, इससे हम धनी को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तब तक हमारे अंदर पहचान नहीं होगी। पहचान नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा। जी। मेरा तो ये भाव है। जैसे कि देवचंद जी ने हर चीज, हर कसनी करी, पर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हम्म। फिर जाके जहाँ पे हरिदास जी के यहाँ पे शांति मिली थोड़ी, और फिर कांजी भट्ट के यहाँ जब साक्षात दर्शन हुए, तब उनकी खोज पूर्ण हुई। हम्म। वरना तब तक वे खोज करते ही रहे। हम्म। जी। जी, राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। यही बताते कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा, चाहे कर्मकांड के कितने होते हैं हम क्यों ना करें। ये है सुंदर सा जी, ज्ञान की महत्ता भी बताइए वेद पंडों को कि भाई तुम कर्मकांड में जो उलझे हुए हो, तो कितना भी प्रयत्न कर लो, जब तक सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हद बेहद, है ना, अक्षरातीत, इनका नहीं पता चलेगा, तब तक उस परमात्मा के प्रति ना तो श्रद्धा होगी, ना ही प्रेम उत्पन्न होगा, है ना। और ये सुंदर सा जी हमें भी समझा रहे हैं। जैसे भी पहली चौपाई में है ना कि हद के, एक तो नश्वर संसार हो गया, एक वास्तविक ज्ञान हो गया, और एक परमात्मा का ज्ञान हो गया। लेकिन जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक क्या करते हैं, इसी हद के ही कर्मकांड में उलझे रहते हैं। तो एक अंदर में अपने आप भी अनुभव करे, तो महाराज जी कैसे कह रहे, एक ही शरीर से ऊपर उठकर, फिर इस चेतना से भी ऊपर उठकर, फिर कह रहे मुझे पार का ज्ञान खोजना है। यानी जो सूरता, जो आत्मा है, उसका क्या स्वरूप है, क्या लीलाएं हैं, किसका संबंध है उसका, इस चीज की खोज, पार के भी पार का खोज, उसकी तलाश, उसकी तलाश कोई यहाँ दे ही नहीं सकता। ठीक है सुदर्शन जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया आपने, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम। हम्म। चलिए राधिका जी, अनम्यूट कीजिए। जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी।
महाराज जी क्या सहन नहीं कर पाए। चलिए सुंदर सा जी, 150 की चौपाई से रिलेटेड है। महाराज जी क्या सहन नहीं कर पाए, प्रेम से सबसे पहले एंट्रेज की कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जी महाराज जी के साथ जो वहां पे वो व्यवहार हुआ ना, जो उन्होंने करा, तो महाराज जी वो सहन नहीं कर पाए बिल्कुल भी, जो उन्होंने करा, मतलब राजा के दरबारियों ने, कि मतलब महाराज जी के साथ कैसा व्यवहार है, कि क्या मतलब रामानंद को बोला कि क्या भीख है, क्या ये कौन सी भीख मतलब देनी, तो ऐसा ना, मतलब अगर हम अपने आप को खट करके देखें वहां, तो महाराज जी पे क्या गुजरी होगी जब रामानंद को भी ऐसे ऐसे शब्द कह रहे थे। और हम्म, मतलब फिर महाराज जी तो नीचे ही खड़े थे, लेकिन महाराज जी पे वो बात सहन नहीं हुई बिल्कुल भी उनकी। तो हम्म, फिर महाराज जी ने कहा कि क्या जाने ये मतलब भीख क्या हो, ये क्या जाने इस बात को। तो महाराज जी पे ये सहन नहीं हुई थी, फिर महाराज जी बोल रहे थे, क्योंकि रामानंद तो बिग्गी सी बिल्ली की आवाज में बोल लेते ना, ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोल लेते, तो फिर महाराज जी बोल लेते, तो महाराज जी पे ये सहन नहीं हुई थी। जी बिल्कुल सही। अंकुर कहाँ का नजर नहीं आया महाराज जी को, क्या बोले महाराज जी। अंकुर कहाँ पर नहीं नजर आया। चलिए सुंदर सा जी, वंदना से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जब वो रामानंद जी तो ऊपर चढ़ गए थे ना सीढ़ियों पे, तो उन्हें महाराज जी को वहां पे कोई मतलब 12 बीघे तक भी कोई ऐसा अंकुर नहीं दिखा कि मतलब 12 बीघे का मतलब है कि जैसा 12,000 ब्रह्मचर्य में उन्हें एक भी कोई ऐसा अंकुर नहीं दिखा यहाँ कोई परम धाम की ब्रह्म वासना है या कुछ है, उन्हें इसलिए नहीं दिखा कि इसलिए उन्होंने कहा कि हम उनका सहन नहीं कर पाए क्योंकि हमें कोई अंकुर नहीं दिखा। तो वो हम्म, नीचे से कहने लगा भाई रामानंद आओ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बात सुन लेगा, तुम तो अंधे के अंधे ही रह गए हो, ये हम्म, कह दिया महाराज जी ने उनको। जी बिल्कुल जी। सही। ये एक मुहावरा भी होता है, 12 बीघे का, है ना। तो महाराज जी यानी 12 बीघे का मतलब दूर दूर तक, दूर दूर तक मुझे हाँ। कहीं वो अंकुर नजर नहीं आया कि हमारे धाम की 12,000 रूम में से कोई रूम यहाँ पर हो। हम्म, जी। है ना। और कौन से प्रसंग में आवाज उठाते हैं महाराज जी। तो यहाँ सुंदर सा जी, जो राजा के अफसर थे उन्होंने इससे दुर्व्यवहार किया, तो महाराज जी ने उसका विरोध किया। तो और ऐसा कौन सा प्रसंग है जहां पर महाराज जी ने आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ। वहां द्वारकाधीश में करा था ना, उस पैसे के ऊपर 17 लाइन की लाइन लग रही थी, पैसे की खींचतानी चल रही थी कि टिकट दे रहे थे 17 आने का, जी तो जी, वहां पे भी ऐसे उनका कार दिखा। वहां पर भी विरोध किया, बहुत अच्छा वंदना जी। जी। आंखें लाल किसकी हो गई और क्या कहा उसने। यहाँ इस प्रसंग में किसकी आंखें लाल हुई और फिर उसने क्या कहा सुंदर सा जी। चलिए नवरंग भाई जी। हाँ जी। जब महाराज जी ने सब बातें बोली तो अफसर की आंखें लाल हो गई थी, फिर उसने सिपाहियों से कहा कि भाई कौन आ गए, नहीं यहाँ से बाहर निकालो। हम्म, क्या लगा हमसे यहाँ से निकले। जी 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 जी, हाँ। ये भी आगे प्रश्न आएगा, बहुत अच्छा। हाँ जी। नेक्स्ट बोलो आंटी। हाँ, हो गया ना ये तो, क्योंकि उनकी आंखें लाल हुई ना। और उसने क्या कहा फिर, किस किस बात को सुनकर उसकी आंखें लाल हुई। नवरंग भाई जी स्कोर क्लियर कीजिए। हाँ जी। जब महाराज जी ने कहा था कि भाई मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखता, जो कहा ना कि भिक्षा, इनका तो उनको भिक्षा मतलब पता ही नहीं, ये तो बस झाड़ू पोछा मारा तो पैसे मिले तो उसे ही कहते हैं। हम्म, तो इस बात को सुनकर, है ना, तो उनकी आंखें लाल हो गई और वो और क्रोधित हो गए। ठीक है समझ गए। कुछ और रह गया राधिका जी, क्लियर हो गया। मैनेज कीजिए, अनम्यूट करिए। मेरी मीटिंग कट हो रही है आंटी बार बार। नेट तो आज ठीक है, आपका आवाज सही है। पता नहीं क्या हो रहा। भला कौन है जो अपने धनी जी की बातों को समझ सकता है। कौन है। कौन है ऐसा।
जी इंदु सखी जी अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम जी। जी ये तो ब्रह्म षष्ठी समझ से गया जी अपनी धनी की बात। जी ब्रह्म सृष्टि या जीव को जिस जीव का कार्य पूरा हो चुका है, यानी उसके भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो तो वो भी सुन लेता थोड़ा थोड़ा। हाँ जी वही समझ से क्या जी। हाँ बिल्कुल सही, और नहीं तो ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई और नहीं सुन पाता। जी प्रणाम। महाराज जी किसको खाने की बात कर रहे हैं, वर्णन करें। तो खाने की बात कर रहे हैं परविता जी आप। हाँ जी प्रणाम जी। महाराज जी कह रहे हैं कि हमने तो मतलब अपने ये जो हमारे काम क्रोध अंदर के विकार है हमने तो उन सबको खा लिया। तो तुम मतलब तुम्हारे कह रहे थे ना कि ना बाहर निकाल लो कैसी भिक्षा किस चिड़िया का नाम है भिक्षा। हम्म, तो ये कह रहे थे कि नहीं निकाल लो बाहर कि तुम हमें क्या निकाल लोगे हम तो निकले फिर रहे तुम हमें मतलब क्या खिला क्या दे सको तुम हमें। हम तो मतलब अपने अंदर से ही अपने काम क्रोध ये सब खा रखे हमने तो खत्म कर रखे हमारे अंदर तो कुछ ऐसा विकार है ही नहीं। हम्म, तुम कौन हो। जी। तुम कौन बिल्कुल। हम कौन से घर से निकले हुए हैं और कहाँ पर हम रुके हैं, वर्णन करें। कौन से घर से निकले कहाँ पर हम रुके हुए, मानिक भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। चलिए मानिक भाई जी अनम्यूट नहीं हुए आप। चलिए बोलिए। जी। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी कहाँ से आए हैं हम मूल मिलाओ राज्य महाराज जी के चरणों में बैठे तो जो परात्म है उसकी सूरता यहाँ उत्तम जीवों पर आकर बैठकर खेल देख ली और आए परम धाम से। और कहाँ पर है यहाँ 14 लोग ब्रह्मांड में। जी और कहाँ कहाँ पे बैठ के मतलब हम ये खेल देख रहे हैं। ये हम जागृत बुद्धि पर देख रहे हैं जो अक्षर ब्रह्म की है। जी। जी आए परम धाम है इस 14 लोग ब्रह्मांड में। और कहाँ बैठ के देख रहे अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। जी मानिक भाई जी जी। आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कोशिश ये करिए। जी फिर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए। अब हुआ। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत देर में हो गया। हाँ नेटवर्क। मैं भी यही कहना चाह रही थी, जैसे हम अपने परम धाम से आए, परम धाम से भी आ रहे और इस संसार से भी निकल रहे। क्यों हमने संसार भी छोड़े, जैसे महाराज जी कहते संसार से भी तो ऊपर उठ गए थे जी और परम धाम से भी निकल रहे। क्यों हम मूल मिला में बैठे सूरता रूप से तो निकल रहे हम्म हैं। और जिस संसार से भी निकल रहे, संसार भी छोड़ दे, हम तो घर बार सब कुछ छोड़ दे ऊपर निकल रहे हम तो बैठे कहाँ जागृत बुद्धि पे। तो उन्होंने जब ये तो कहा था, भाई हम तो अपने घर से भी निकल रहे और यहाँ से भी निकल रहे, हम तो चारों से निकले फिर हैं हमें क्या कोई बाहर निकाल लेगा। जी है नहीं, हम तो जागृत बुद्धि में बैठ के तुम स्वरों को देख रहे कि संसार कैसा है, कैसे हमारे जगह जगह सम्मान भी हो रहा है अपमान भी हो रहा। तो महाराज जी जागृत बुद्धि में बैठ के देख रहे थे, हम्म यानी हम क्यों ना देख रहे। जी बिल्कुल सही। मार भी दोगे तो कोई बात नहीं, हम अपने मूल में ही जागृत होंगे, ये बात किसने कही मूल बीतक में। मूल बीटक में ये बात किस। ये 12 मोमिनों ने कही थी जी, जब वहां चले गए थे, औरंगजेब की जेल में चले गए थे 12 मोमिन, जी जी नजर ये कैद। उन्होंने कही, नजर कैद नजर कैद कर दी थी वहां। बिल्कुल। कब तक हम निकले हुए गिने जाएंगे। कब तक हम निकले गिने जाएंगे, सुंदर सा जी वो कौन सी स्टेज है। जी हरियल सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी।
हाँ जी। निकले हुए तो जी जब तक ही है, जब तक हम जागृत होकर परम धाम में राज्य महाराज जी का दीदार नहीं करते। जी। यानी जब दीदार हो गया, अगर राज्य की एक झलक मिल गई, फिर तो निकले हुए नहीं है, फिर तो खामोशी से उठ जाएंगे ना जी। हम्म। नहीं, जब तक तो निकले हुए तक वहां का अनुभव, राज्य का आनंद का या किसी राज्य के स्वरूप का कुछ भी नहीं मिलता। हम्म। संसार से अलग हो जाएंगे ना, जैसे संसार से स्थिति अलग हो जाएगी ना, रहते हुए भी वो यहाँ रहने की नहीं। जैसे कह रखा कि जल में रहिए, कोरे रहिए। हम्म। जी जी, तब। वो तो स्थिति तो आंटी फिर अलग हो यहीं रह के जाएगी। देखना है ना, जी। ये यहीं रह के तो देखना, मैं वहां से तो हम निकले हुए ही हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को निकले हुए गिने हुए जा रहे हैं कि इसमें लास्ट स्टेज ये है कि जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे, तो वो तो हम यहाँ जैसे महाराज जी रहते हुए, यहाँ रहते हुए भी परम धाम में रमण करते थे, तो हमें तो वहीं गए हुए ही थे, मतलब यहाँ से तो निकले हुए ही थे वे यहाँ महाराज जी। देखो, यहाँ भी निकले हुए हैं और वहां से भी निकले हुए भी। जो बीच की स्टेज बताई ना, क्यों बताई? क्योंकि परात्म की जागने नहीं हुई ना अभी, तो उसको पूर्ण जागृति तो नहीं कह सकते। हाँ, आत्मा जागृत होकर आत्मिक दृष्टि जो है, आत्मा की जो सूरता है वो देखती है परमधाम को, जो राज्य के हुक्म का स्वरूप कहे कि हुक्म से धारण कर रखी है हमारा नाम रूप शोभा देकर। तो अभी तो जब हम इसको जी देखने में लीन है, भले ही आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, परमधाम के चर्या चर्या को देख रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक परात्म में की जागृति नहीं होती, तब तक तो एक दृष्टि से उसको निकला हुआ ही कहा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ की दृष्टि से देख रही है ना, सूरता की दृष्टि से। जैसे मूल मिलावे में ही आँख खुलेगी, मतलब सही मायने में तो तभी माना जाएगा। हाँ, मूल रूप से नहीं तो घूम रहे हैं परमधाम के सारे जर्रे जर्रे का आनंद ले रही हैं, राज्य के दिल की बातें जान रहे हैं, है ना, लेकिन परात्म से। हाँ जी क्योंकि जैसे कहना कि समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन समुद्र के अंदर डूबकर तो एक तो उसका रसपान करना, एक किनारे पर बैठकर समुद्र का आनंद लेना, जी। तो थोड़ा दूरता की दृष्टि से हम देख रहे हैं ना उसको। हाँ जी, जैसा रात को सपना देख रहे सोते हुए, जैसे सपने में हम चाहे कहीं घूम लो, हम ऐसा भी लगा कई बार कि हम जैसे सच में ही हमारे साथ हो रहा, हम भले ही सपना देख रहे हो, लेकिन उठे हुए तो जब ही कही जाएंगे जब आंख खुल जाएगी, उठ के बैठ जाएंगे। पूर्ण रूप से वो होगी सबकी एक साथ होगी, जी यहाँ आगे पीछे जाग जाएगी। यही उदाहरण दूं तुझे मैं कोई। जी। ठीक है जी। क्रोध का आवेश देख महाराज जी क्या बोले? हाँ जी। क्रोध का आवेश देखकर महाराज जी फिर क्या बोले? जी सुंदर शाह जी, प्रेम से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। जी, जैसे वो अफसर था ना, उसके अंदर क्रोध आया हुआ था ना बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ कुछ कह रहा था आंखों से भी और मुंह से भी। तो वो तो हो गए क्रोधावेश, हम महसूस कर सके। और एक होता है प्रेमावेश, जो हमारे महाराज जी के अंदर है, हम्म। लेकिन उसके अंदर था वो क्रोधावेश। तो उसे देखकर महाराज जी क्या बोले? जी, यही बोल रहे थे ना महाराज जी, मतलब कि भाई चलो यहाँ से, महाराज जी ने कुछ नहीं कहा था ना उस टाइम, तो मतलब इतनी बातें उसने कही कि भाई चलो यहाँ से, बस अब ये क्या हमें निकाल लगा, हम तो खुद ही चल देंगे यहाँ से, चल भाई रामानंद। हम्म। तो महाराज जी को बहुत सहन करी थी, फिर भी मतलब। हम्म। जी, अब हमें कोई कह दे स्टेज पर जागृत होने के बाद भी हम नहीं सहन कर सकते। हम तो अपनी बता हाँ, रहे हैं। ये उसके भी अंदर तो महाराज जी क्रोध आ के। रहा था, लेकिन महाराज जी के अंदर तो फिर भी वो प्रेम का ही आवेश है जी, हर जगह कितनी सहनशीलता है उनके अंदर। बाद में होना बोल भी एक। लेंगे महाराज जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। वो बोले कि चलो यहाँ से परमानंद जी, यहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही है, और फिर उन्होंने जो चौपाई आई थी ना, वो क्योंकि उन्होंने तो गीता भी पढ़ रखी थी, रामायण भी पढ़ रही, तो फिर उन्होंने ये चौपाई बोली थी, जो इसमें लिखी हुई है, मतलब याद तो मुझे है नहीं, कि शुद्र नदी भारी भरी, चाली चतुराई, जिमी घोड़े थोड़े, धन खल बोराई, बूंद आघात रहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे कैसे, कि हमें दुष्टों के वचन हम कैसे सहेंगे, तुम चलो यहाँ से, हमें तो यहाँ बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, वो वो एक अगला क्षण। पर्सन है, पर्सन अगला है ना वो। नहीं, फिर वहां से वो चले तो यही कह के ना कि चलो यहाँ से दुर्गंध आ रही है, चौपाई हाँ बोल बस के, ये। बस तो भले ही है, लेकिन स्टोरी। कहा था ये तो वो क्वेश्चन
जी जी। जब पहले, एक मिनट, एक मिनट, जो पहले ना सुंदर साथ जी, वंदना जी ने सही जवाब दिया। जो पहले कहा था महाराज जी ने, जब उन्होंने कहा भिक्षा क्या होती है, तो महाराज जी ने ये शब्द कहते जो पीछे जवाब दिया कि भाई ये क्या जाने भिक्षा, जी ये तो क्या अपने हाथ में झाड़ू ले लो तो ये तो वेतन को जानते हैं, तो तुम्हें पैसे दे देंगे। ये बात पहले कहती थी, फिर ये बात उसको चुभी, फिर उसको दोबारा से क्रोध आया। अब उसको क्रोध आया तो उसने कहा निकालो इनको यहाँ से, कहाँ गए। महाराज जी ने फिर दूसरी बार में ये बात कही। जी, ये वाली चौपाई। ये वाली चौपाई जो आपने प्रश्न बनाया है। जी, बस तो दुर्गंध वाला भी हो गया आंटी, क्लियर ये। जो वंदना सखी जी ने दोनों ही प्रश्न एक जगह कर दिए ना, क्योंकि आपने पूछा ना कि क्या बोले, तो यही बोले थे जो आपका प्रश्न में है। जी। और ये दुख बताइए। ही खाते हैं, दुख ही पीते हैं, इसका भाव प्रकट करे। जी जी। यहाँ पर महाराज जी को कैसी दुर्गंध आ रही थी, इसके बारे में और थोड़ा सा क्लियर करोगे वंदना जी? हाँ जी, मतलब दुर्गंध ये थी कि उनको कुछ शिष्टता तो थी नहीं बोलने की, हाँ किसी जी को कोई अंकुर नहीं था उनके अंदर, तो उनको ये बात चुभ गई कि यहाँ तो सब ऐसे ही अवगुणी, मतलब ऐसे लोग हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उनको अज्ञानता रूपी दुर्गंध आ रही थी। जी जी। जी अहंकार, अहंकार देखा था ना उन्होंने उनके अंदर, तो अहंकार रूपी भी दुर्गंध थी। अहंकार की, अहंकार की हाँ दुर्गंध, फिर अहंकार पर चोट लगी तो वो क्रोध की दुर्गंध आने लगी, क्योंकि एक से एक हाँ पे चला जाता है। तो ये हम्म विकारों की सारी सुंदरता जी दुर्गंध है, और सद्गुणों की सुगंध है। ये है रियल सुगंध, बाहर की सुगंध नहीं। इसका हम्म। अनुभव करती, इससे शीतलता मिलती है। जी। दुख ही खाते हैं, दुख ही पीते हैं, इसका भाव प्रकट करे। पहले में भी आप। जी, दुख ही खाते हैं, दुख ही पीते हैं, तो रूहों का तो यही है ना, राज्य का दीदार ही तो खाना, राज्य का दीदार ही पीना है। और जैसे मतलब उन्होंने कहा कि मतलब अहंकार की दुर्गंध आई हुई थी कि न, मतलब कि वो जो नदी में थोड़ा पानी हो वो छलकेगा। हम्म। मतलब कहते हैं कि अच्छा घड़ा थोड़ा चना मतलब उछला है वो उसमें कढ़ाई में, जब बाजे, उसे भुनना है। होता हाँ चना जी, बाजेगा, बाजे। है ना वो हाँ बात। जी, हाँ जी। और एक मतलब किसी मतलब लोभी के पास हो जाओ, या मतलब कोई गरीब ही हो जाओ से, मतलब गरीब के पास भी अगर मतलब धन पैसा आ गया ना, तो उसी का यह अहंकार हो जाएगा कि हाँ अब मेरे पास आ गया, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जी तो हाँ। यहाँ से उसकी दुर्गंध आई थी। तो रूहों का तो यही है, खाना दीदार पीना दीदार। हाँ जी। जी। और ये भी कहा था कि मतलब ये साधु तो सह लेंगे, मतलब संत तो सह लेंगे दूसरे के कटु वचन, लेकिन साधुओं के नहीं वे सह सकते। जी बिल्कुल सही। कहते नहीं कि घर में ही पानी मरा है, कह रहे कहीं पे नहीं गाए कहीं पे नहीं साना, कया किसके लिए लगा किसका जाएगा तीर। लगा वही तीर वहीं लगा जहाँ के लिए छोड़ा है। हाँ जी। जी बिल्कुल सही। और कब छोड़ा था दीवान जी को? लगता है ये जो हमारी वाणी इंद्रावती जी ने कही ना सुंदर साथ जी हमारे लिए, जहां पर कमी होती है वही ये वाणी चुभती है, हाँ जी। तो बहुत पढ़ पढ़ कर निकल जाते हैं। जी। महाराज जी के लिए मिठाई कौन लाता है और महाराज जी क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी के लिए मिठाई कौन लेकर आता है सुंदर साथ जी, और महाराज जी फिर क्या उत्तर देते हैं? चलिए मैं को बाय जी, आपकी बारी नहीं है, आप बताइए, अपना भाव रखिए। जी, थोड़ा सा अभी जो पर्सन था उसके बारे में बोल लूं। जी बोलिए। दुख तो हमारो आहार है, पूरन को दुख खाए, दुख से भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए, दुख तो हमारो हार है, पूरन को दुख खाए। जब प्राणनाथ जी ने बोला ना, तो वे विरह में थे,
जी जी मैं को भाई जी बोली। हाँ जी, दोबारा बोलिए राधा पर्सन। महाराज जी के लिए मिठाई कौन लाता है और महाराज जी क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी के मिठाई उनके वो राजा भेज जाए ना। जी मैं अपने उसे जो उनके साथ रहे, भाई तुम मिठाई लेकर जाओ। और भाई ये तो मैंने तो मेरे से तो गलती होगी, ये है ना ये पर्सन, भाई मेरे से तो हाँ। गलती होगी। भाई ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, मेरे से गलती होगी, भाई तुम मिठाई लेकर जाओ। जी अरे मेरे से ही करते तो महाराज जी उनकी मिठाई को सहन नहीं करते, हम क्या भिखारी हैं, हम क्या भीख मांगने वाले। तो महाराज जी उनकी मिठाई नहीं लेते। जी मैं को भाई जी एक बात कहना चाहूंगी, आपने चौपाई बहुत ही मीठी आवाज में बोली है ना, बहुत अच्छी। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि आप एक एक भी चौपाई याद करो ना और गायन की प्रैक्टिस करो, तो बहुत अच्छा है। पता नहीं जब भाव निकला है। नहीं नहीं बहुत अच्छा है। जी सुमन श्यामा जी, सुमन जी मल्लावर से आप बताओगे इसके बारे में। प्रणाम जी। जी जी महाराज, जी महाराज जी को जो मिठाई ला के दी थी ना, वो इस भाषा लेके नहीं आई जिस भाषा उन्हें लाना चाहिए था, जैसे वो तिल्ली लाया था वहां से। नहीं लेकर कौन आया। लेकर मतलब वे लेकर आए थे जो मतलब उन्होंने आज्ञा दी थी, जो उनके द्वारा वे रहने थे सेवादार जी राजा के, जी जी एक मिनट, वे लेकर आए। 1 मिनट हो सकता है मैं गलत हूँ। राजेश्वरी जी आप बताइए, आपकी बारी भी नहीं आई और आपने बोला भी नहीं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी जी सेवक लेकर गए थे जो आप पास हुए थे नहीं, जो ये दुकानदार थे एक, तो उन्होंने तो ये भगा दिए थे। अब तो ये उनसे मतलब दया करके लेकर आए थे न, कोई ना तो ये राजमहल में से ये भगा दिए, महात्मा जी भगा दिए। राजेश्वरी जी आप और वे ईयरफोन हटाकर बोलोगे तो तब आपकी आवाज क्लियर आती, नहीं तो आपकी आवाज हम समझ नहीं पाते। जी अब आवाज आ रही जी। अब ओके, आप ध्यान रखा करो जब भी आप जवाब देते हो ना तो ईयरफोन हटा के बताया करो। आप बोलो। जी 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 वे सेवक लेकर नहीं आए थे जी, जो आस पास वे थे नहीं, सेठ जी थे, जी जी मतलब वे दुकानदार थे। वे गा लेके आए थे क्योंकि वे तो उन्होंने निकाल दिए थे ना, तो वे इस भाव से लेके आए थे कि वो महात्मा जी गए थे और हम्म, उन्होंने तो भगा दिए। तो वे उस भाव से लेके आए थे इनको, महात्मा को इस तरह भगा दिया उन्होंने। जी 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 जो आसपास के दुकान वाले थे, गांव रहने वाले थे, ये महाराज जी को जी ये लेकर आए थे, है ना। और ये बाकी जी उन्होंने कि उन्होंने फिर खाई नहीं, जो मैं को भाई जी ने बताया। जी मना कर जी दिया था उनको, हम तो उनको कि भूखे नहीं है, भाई खाने के लिए आए यहाँ पे। जी 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 और क्यों नहीं, राम जी राजेश्वर जी क्यों नहीं ग्रहण की महाराज जी ने। महाराज जी ने ग्रहण इसलिए नहीं की जी, एक तो मतलब उनके अंदर वो भाव नहीं था, वे मतलब बेचारेपन के भाव से लेकर आए थे। हम्म दया मतलब दया के भाव से लेकर आए थे इनको, बेचारे उन्होंने निकाल दिए, ये महाराज जी हैं हम्म, और मतलब इनके लिए मिठाई हम लेकर जाएंगे। जी 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 तो महाराज जी ने मना कर दिए थे कि इन कुत्तों को डाल दो, कि हम भूखे नहीं है, भूखे नंगे नहीं हम। जी 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 तो बिल्कुल। जैसे वो तेरे भाव से लेकर आता नहीं, उस भाव वो भाव नहीं था जी उनके अंदर। हम्म जी बहुत अच्छा। महार महाराज जी को बेचारा कहना क्या उचित है या नहीं? भाव प्रकट करें। जी मानी। हाँ प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। महाराज जी को जब बोला था ना उन्होंने, बेचारा बेचारा मतलब एक लाचार को कहे हैं, जी लाचार को ही तो कहे हैं, जिसका हाथ नहीं पैर नहीं कुछ नहीं। तो महाराज जी तो अंदर से भी पूर्ण थे, बाहर से भी पूर्ण थे। तो महाराज जी को क्या थे, साक्षात परमात्मा का तो सारा तीनों खंड खड़े, चार अक्षर अक्षराती सब कुछ उसी का ही नहीं है। तो वे कि बेचारा उठते, तो वे दया करके लाए थे, कहला इन्होंने तो दिए नहीं, चलो भाई हम देंगे, इनका पेट भर जाएगा। तो महाराज जी को पेट थोड़ा भरना था,
जी जी जी। महाराज जी को पेट नहीं भरा, भाव देखे थे अंदर का। जैसे हम हैं और हम कहीं सत्संग में हमारे साथ सुंदर साथ आया और हम रोटी खा रहे, कहने भाई खा लो, एक तो खा लो। एक हमारा भाव क्या है, सुंदर साथ हमारे घर आया, थोड़ा सा कुछ तो खा के जावे तो हम्म। मेरा भाव बने, मैं खुआऊं है। तो वो भाव अलग है। एक ऐसा है, भाई बन रही खा लो तुम भी, तो यो नहीं है। उनके अंदर से भाव निकले, आए सुंदर साथ जी, कुछ तो मीठा मुंह करके जाओ, कुछ तो दे मैंने। तो वो भाव नहीं था उनका, जी। लाचार नहीं था। इन्होंने जब भी तो कह दिया था, भाई हम तो खाते नहीं कुत्तों के। तो ये कहना उचित नहीं है जो महाराज जी को या महाराज जी को बेचारा कहें, तो ये शब्द। हाँ किसी को अमृत को विश करना, भाव प्रकट करे इसका। अमृत को रुक करना कैसा होता है सुंदर साथ जी, इसका भाव। चलिए परविता जी। परविता जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी। अमृत को विश करना। जी इसका भाव बताइए। अमृत को विश करना मतलब विष को अमृत तो महाराज जी ने बनाया, कृष्ण रूप में भी और इस रूप में भी। लेकिन यहाँ उल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमृत को विष बनाना क्या है। अमृत को विश तो यही है कि अगर हम मतलब किसी की देहली पर जावे जावे तो हम उसके लिए कि यहाँ कोई हमारा मान सम्मान करेगा। लेकिन हमें मिल रहा वहां पे अपमान, तो यही तो मतलब हम तो इस आस में गए थे कि कोई मतलब हमारा मान सम्मान करे, तो वो उसने हमारा अपमान किया, तो ये यही तो विश हो गया। जी जी। यानी जिस सुख के लिए जा रहे थे हम, उस हमें हमें दुख मिला बदले में। हाँ जी। जी जी। चलिए और प्रेम सखी जी से सुनते हैं। हाँ जी। विश तो ये हुआ ना जी, जैसे कि उससे बाद में पश्चाताप हुआ था ना हम्म। अफसर को जी। हम्म। तो फिर वो करे कराए पे पानी फिर गया था ना कि मैंने ये क्या कर दिया। उसे अफसोस हुआ था कि मैंने ये क्या कर दिया, मतलब तो विष बनना उसके लिए वही हो गया कि मैंने साधु संतों के लिए ये क्या कर दिया। हम्म। जैसे कि पश्चाताप हुआ है बाद में कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, यानी कि करे कराए पे भी पानी फेर दिया तुमने तो ऐसा करके। तो उसके लिए विषी तो हो गया जी। साधु संतों की पहचान नहीं करी, और राजा का क्या मतलब होता है, सभी की देखभाल करना, साधु संतों की भी देखभाल करना, और ये तुमने क्या कर दिया। तो उसके लिए विषी हो गया जी। उसे पहचान नहीं थी ना हमारे महाराज जी की। जी बिल्कुल। तो ये विष हुआ जी। ये अमृत को विष करना हो जाता है ना। वंदना सखी जी ने हैंड रेज किया और इनके भाव भी श्रवण करते हैं। हाँ जी, यही वैसे तो प्रेम सखी जी ने कह दिया। मैं ये कह रही थी कि अफसर को अपने किए पे पछतावा हुआ था कि मैंने उनसे तो कैसा व्यवहार कर दिया, और मैंने जो अच्छा के लिए भी जो अमृत मतलब विष बन गया, मैंने अच्छा के लिए किया था उनके लिए और वो मेरे लिए गलत उल्टा पड़ गया, वही पछतावा हुआ उन्हें बहुत ज्यादा। तो ये उनके नहीं, लिए अमृत विष बन गया। अच्छा तो उसने किया ही नहीं था, गलती किया था ना, लेकिन उस पर बाद में पश्चाताप हुआ था उसे। जी जी। उसके प्रजाजनों ने भी तो व्यवहार से नहीं करा था ना, इसलिए उनको वो पश्चाताप हुआ ना कि ये क्या कर दिया हमने उनके साथ। ये भी उसके लिए अच्छा ही था कि उसके दरवाजे पर संत महात्मा आए, तो वो देकर अमृत प्राप्त कर सकता था, अमृत कार्य कर सकता था। हाँ, मुझे उसकी लगा कि किस्मत तेरे में नहीं पास था। मौका तो आया, लेकिन तूने उसको गंवा दी। तो क्या कभी सुंदर साथ जी हम भी करते हैं ऐसा, मैको भाई जी? हम भी अमृत को कभी विष बनाते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है वैसे, जी जी। मौका हाथ से निकल जाता है। जी ये भी तो है। अब हम कहीं सुंदर साथ बैठ कर चर्चा कर रहे, जी। अगर कोई सुंदर साथ चर्चा कर रहा बैठ के, और उनके बीच में आके वे तो ले रहे परमात्मा का रस पी रहे, और मैं जाके उनके बीच में कोई ऐसी बात कह दूं जो मैं ले रहे उससे वो हट जा, तो उनके बीच में मैंने वैसे तो बोल दिया जाके। जी जी।
जी, ये भी एक गुनाह ही है। हाँ, ये भी बहुत तरह का होता है सुंदर सा। लौकिक में भी और आध्यात्मिक में। लौकिक में मान लीजिए किसी के यहाँ पे खुशी का कार्य हो रहा है, तुमने किसी कारणवश से किसी को टुंड मार दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो हो गया ना, यही की भाषा से कि अमृत में विष हो गया। कितनी लड़ाई झगड़े हो जाती, कोई 10 आदमियों का काम करे, हो जाता है। इसी तरह से कोई ध्यान मार्ग पर चल रहा है, लेकिन हम उसमें रुकावट डाल रहे हैं। जी, ये भी गुनाह हो जाएगा। बहुत तरह का होता है। जो अमृत है उसमें विष डालने का काम हो जाता है। किसी की बात पूजा पाठ में किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में हम रुकावट डाल रहे हैं, वो भी तो हम उसके अमृत, भक्ति रूपी अमृत में विष डाल रहे हैं, माया रूपी विष। जी, या रंग में भंग के भी कह देते हैं ना कोई। जी जी, बिल्कुल अब सही। तो बन भी कैसे। एक सोचता तो चलना चाह रही परमात्मा की तरफ, अरे एक उसी के घर में उसे रोक रहा, तो वो भी इसका काम ही तो कर रहा, उसके बीच में आकर। जी जी, ऐसा एक सुंदर साथ के साथ हो रहा, जी वो बेचारी अकेली है, और उसके बीच में बाधा बन रहे उसके घर के, तो वो भी इसी तो घुल रहा, वो निकलना चाह रही और उसे में फांस रही, तो उसे तो परमात्मा ही निकाल सका है वहां से। जी, वही निकालेंगे। वो जो दुख दिखा रहे हैं वो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, हम नहीं जानते। जी, मेरे को याद आ गया। जी, मैंने कहा उन्हें, मका ये तम इसके बाद आ रहे ना बीच में पा रहे, तो तम ना पाप कर रहे कि यो गुनाह, इसे उभारो, उभार के से कहो भाई तू चल, जी ऐसा ना करो जी यो डूब जा बेचारी। जी आंटी हमारे तो उपाय करती तो थे, मतलब जो अमृत को विष बनाना बोला ये, जैसे हम परमात्मा की तरफ को चल रहे हैं, हम अपने लिए बता रहे कि कई बार हम चलते हैं धांधली के रास्ते पर, और कई बार अच्छी खासा किसी तो घोल लिया अपने सफर में, जी, ये भी क्रिया हम खुद भी तो करते हैं। हम खुद भी कर लेते हैं। जी। क्योंकि